शांति। आज 1 मई 1 मई 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 1 May 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है, इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और भारत में 2 राज्य आज के दिन ही अलग हुए थे, मुंबई वाले और गुजरात वाले। आप सबको हिस्ट्री पता हो कि पहले मुंबई राज्य था और 1 में दोनों स्टेट में, महाराष्ट्र और गुजरात में छुट्टी होती है क्योंकि स्टेट का डे होता है जिस दिन ये राज्य बने थे। 1 मई आज की साकार मुरली, वैसे तो पूरी मुरली शिव बाबा की महिमा के ऊपर आई हुई है। एक बहुत अच्छा अभ्यास है कि शिव बाबा की महिमा लिखते जाना, जितना लिख सकते हो। जिस चीज़ का महत्व हमें पता होता है उसको हम बहुत ध्यान से संभाल कर रखते हैं। जैसे बाबा हीरे और सोने का व्यापारी था, तो हीरे को सोने के डिब्बी में रखा जाता है क्योंकि हीरे की वैल्यू होती है ओरिजिनल हीरे की। तो जिस चीज़ का हमें महत्व होता है उसको हम बहुत संभालते हैं। कई बार चलते चलते हम परमात्मा की महिमा भूल जाने के कारण उनकी बातों को भी बहुत साधारण रूप में ले लेते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर बाबा रोज आने लगे, तो रोज हमसे मिलने के लिए आने लगे, तो थोड़े समय के बाद हम कहेंगे बाबा तो रोज आता है, आज नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता है। तो जो रोज की चीज हो जाती है उसका महत्व कम हो जाता है। कुछ ऐसा ही होने की संभावना है अगर हम परमात्मा की महिमा को भूल जाते हैं। तो आज की मुरली में बाबा की बहुत महिमा आई है और ये एक बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। आप सोचो, शिव बाबा के भक्ति मार्ग में कितने नाम लिखे हुए हैं। सभी धर्मों में अलग अलग नाम होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुंबई के घाटकोपर के हमारे परम आदरणीय नलिनी दीदी जी ने एक किताब छपी हुई है जिसमें शिव बाबा के 1000 के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। आप सोचो, इतना होमवर्क करके किताब छपाना ये इजी नहीं है। पर मैं सोच रहा था कि भक्ति मार्ग में विष्णु सहस्त्र नामावली करके है, माना विष्णु के 1000 नाम लेते हैं। ऐसे ही शिव के भी 1000 के ऊपर नाम है, लेकिन शिव सहस्त्र नामावली ये तो बाबा के बच्चे ने बनाई है। मुझे पता नहीं शिव पुराण में ये बात आई है या नहीं आई है, लेकिन एक बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है कि जितने भी शिव बाबा की महिमा है उसको लिखना चाहिए। जितना आप ये लिखेंगे उतना बाबा का महत्व पता चलेगा और उस हिसाब से हमारा पुरुषार्थ होगा।
जब बाबा कहता है कि मुरली का एक एक शब्द लाखों की मिल्कियत देने वाला है, अमूल्य है। एक्चुअली लाख भी बहुत कम हो गए, अमूल्य है। मुझे हमेशा लगता है कि एक मुरली आपको संपूर्ण अवस्था तक लेके जा सकते हैं। आप संडे की मुरली ले लो, दातापन की, अगर गहराई से अगर हम उसको धारण करें तो हम भगवान समान मास्टर दाता विधाता वरदाता बन सकते हैं। एक मुरली, ऐसे ही एक शब्द भी हमको तार सकता है, माना विषय सागर से क्षीर सागर में लेके जा सकता है। एक शब्द अगर हमको उसका इम्पोर्टेंस पता हो तो ऐसे एक शब्द ढूंढ के उसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। मेरे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हमने ये अभ्यास किया है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक शब्द आपको किक दे सकता है। जैसे मेरा शब्द है करण करावनहार। अभी ये भक्ति मार्ग का शब्द है कि भगवान हमें चला रहा है, लेकिन ये अगर पूरी तरह से धारण हो जाए, पूरी तरह से 100% हर कर्म में ये धारण हो जाए कि भगवान मुझे चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, उठा रहा है, सुला रहा है, सोचने का काम भी बाबा ही करा रहा है। ऐसे बाबा का एक स्लोगन है जो कई लोगों ने अपने सेंटर पर घर पे लगा रखा है कि बच्चे तुम सोचने की भी चिंता मत करो, सोचना भी मैं ही करूंगा तुम्हारे लिए, तुम केवल मुझे मन बुद्धि से पूरे रूप से समर्पित हो जाओ। तो करण करावनार बाबा है, इसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई और बाबा ने कहा है कि कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। अगर ये स्मृति है तो सोचो, ऐसे एक एक शब्द को निकालना चाहिए। जैसे बेहद का शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द है। एक शब्द आपको पुरानी दुनिया से डिटैच करा सकता है। तो बाबा की जो महिमा आई है वो भी कुछ साधारण नहीं है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि इस दुनिया में अति दुख क्यों है। केवल दुख नहीं है, बाबा ने कहा अति दुख है, जिसको शास्त्रवादियों ने कहा घोर कलयुग है इस समय। माना आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी बातें हो रही है। माना पहले कभी इसके बारे में ऐसा सोचा नहीं गया था। ऐसी बातें आप इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं, क्यों ये दुनिया नर्क बाबा कहता है। तो अति दुख क्यों है, तो बाबा ने कहा इसका कारण है राहु की दशा। अभी ये जो दशा का सब्जेक्ट है ये ज्योतिष के साथ आता है, जिसमें अलग अलग दशाएं बताई हुई है। अभी ये ज्योतिष शास्त्र कहाँ से आया है, इसके ऊपर चिंतन करें। बाबा के एक बच्चे थे जिनका शरीर छूटा, जो टाउन प्लानर थे, अनिरुद्ध मराठे भाई, और उन्होंने स्पार्क में इसके ऊपर पेपर भी प्रेजेंट किया है। उनका बहुत अच्छा पेपर है। तो ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग दशाएं बताई हुई है, और हमने ये सब शब्द मुरली में सुने हैं कि अलग अलग दशाएं कौन सी होती है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताया कि राहु की दशा और बृहस्पति की दशा, ये दोनों दशाएं है। बाबा ने कहा सतयुग में, त्रेता में बृहस्पति की दशा होती है, और अभी दुख इसलिए है अति दुख क्योंकि राहु की दशा है। तो इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। दशा और दिशा ये दो शब्द है। दशा और दिशा, दशा का मतलब क्या है, दशा के साथ और एक शब्द जाता है दृष्टि। कहते हैं इनके ऊपर किसकी वक्र दृष्टि है। अभी ये संस्कृत शब्द है, वक्र दृष्टि माना बुरी नजर। वो ट्रक के पीछे लिखते हैं कई लोग, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।
तो नजर लग जाती है। तो ऐसे ही ये राहु की नजर लग जाती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाबा के बच्चे गहराई में इसके ऊपर जा सकते हैं कि हमारे ऊपर राहु की नजर लगी है, ये वक्र दृष्टि या नहीं लगी है, कैसे पहचाने। तो शास्त्रवादियों ने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि राहु और केतु ये दो छाया ग्रह कहते हैं, इसको छाया ग्रह, जिसको सन्यासियों ने शब्द बताया माया। माया माना जो नहीं है वो माया है। ऐसे छाया ग्रह है। छाया दिखाई देती है लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते हो। छाया या परछाया अलग अलग शब्द है। तो ये छाया ग्रह है। ऐसे बताते हैं कि एक राक्षस वो देवताओं की सभा में बैठ गया जहां अमृत बांट रहे थे, और इसको भी अमृत मिल गया और इसने पी लिया। तो जैसे ही पता चला तो उसने अमृत गले से जा रहा था तो वहां पर उसका गला उड़ा दिया। थोड़ा हिंसक दृश्य है। तो सिर अलग हो गया और सिर के नीचे का शरीर का हिस्सा अलग हो गया। तो सिर को राहु कहा गया और शरीर के नीचे के हिस्से को केतु कहा गया। अब ये दोनों की दशाएं बताते हैं कि आपके जीवन में कितना सुख होगा, दुख होगा। और जब राहु की दशा बैठती है तो महादशा उसको कहते हैं, तो ये 18 साल तक रहती है। ऐसे ज्योतिष वाले कहते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना है। मैं तो ज्ञान के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राहु की दशा बैठी है इसीलिए दुख है। इसका मतलब क्या है? तो ये राहु कौन है जिसकी दशा हमारे ऊपर बैठती है? तो राहु असुर था। असुर माना विकार। तो ये बेसिकली जब बाबा कहता है राहु की दशा है, इसका मतलब विकारों की दशा है, क्योंकि विकारों से ही दुख है। अब ये दोनों जो है ग्रह, इनके बारे में कहते हैं कि एक माना इच्छाओं से भरपूर है और यही दुख का कारण है। और राहु को यही कहा हुआ है कि इच्छा, अनेक इच्छाएं माना राहु की दशा, हद की इच्छा राहु की दशा। तो जब भी हम ऐसे अनेक इच्छाओं के जंजाल में फंस जाते हैं तो समझना चाहिए हमारे ऊपर राहु की दशा है। इसलिए गौतम बुद्ध का भी फेमस कोट है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, कहते हैं। मनुष्य की कितनी इच्छा है और कितना उसे भटकाती है, जैसे ये राहु भटक रहा है कहते हैं, ऐसे ही ये इच्छाएं मनुष्य के मन बुद्धि को भटकाती है। वो एकाग्र नहीं हो सकता। अगर आप गहराई में कभी भी चेक करना तो पता चलेगा कि हमारे दुख का कारण ये राहु मतलब अनियंत्रित इच्छाएं है। बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल हो रही है। बेसिक नीड्स क्या है? तो रोटी कपड़ा और मकान। बाबा ने ये मुरली में बताया हुआ है कि पेट केवल 2 रोटी मांगता है, उसके बाद सब इच्छाएं है। बाबा ने यहाँ तक बताया कि जो सन्यासी थे, जो जंगल में रहते थे, उनको क्या मिलता था खाने को? कंदमूल, माना जंगल का मेवा जो भी कहते हैं, जंगल में जो मिलता है वो। वहाँ आपको कहाँ रस मलाई मिलेगी? सभी मिठाइयाँ, सभी भोजन के पकवान वहाँ कहाँ मिलेंगे? बाबा का ये कहने के पीछे का भाव ये था कि हमारी भोजन में आसक्ति नहीं जानी चाहिए, यही भाव है। और बाबा बार बार कह रहा है कि बच्चे, आगे चलकर आपको ये सब साधन नहीं मिलने वाले हैं, तो उसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी अवस्था को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे बेगरी पार्ट के वक्त हुआ। बेगरी पार्ट के वक्त आप सब ने अगर हिस्ट्री सुनी है तो बाबा ने डोडा और छाछ रोज वही खिलाते थे, माना रोटी और छाछ। अभी 1-2 दिन के लिए तो ठीक है लेकिन बाद में मुश्किल हो जाता है।
तो जिनकी आसक्ति है खाने पीने में, चेक करना चाहिए, घूमने फिरने में, कपड़ों में, कितने चीज़ों में आसक्ति और लगाव हो जाता है, उनको तकलीफ होने वाली है। इसलिए बाबा बीच बीच में हमको याद दिलाता रहता है कि बच्चे, आप दोनों में सम रहने का अभ्यास करो। बाबा ने एक मुरली में कहा 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, और सूखी दाल रोटी मिले तो भी अच्छा, दोनों में अवस्था समान चाहिए, उसे ही योगी कहते हैं। तो बेसिकली इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म होनी चाहिए। अगर व्यक्ति और वस्तु के ऊपर डिपेंडेंसी है तो समझना चाहिए राहु की दशा बैठने वाली है, और जहां राहु की दशा है वहां दुख तो मिलने वाला ही है। बृहस्पति की दशा क्या होती है? तो बृहस्पति गुरु कहते हैं, और शिव बाबा गुरुओं का गुरु है, सच्चा सदगुरु है, सच्चा पातशाह, बहुत सारे उसके टाइटल है। तो जब गुरु की दशा बैठती है बृहस्पति की, या जिसको आज बाबा ने कहा वृक्षपति, माना ये कल्प वृक्ष जो है, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प का वृक्ष, उसका पति है। पति क्यों कहा गया? क्योंकि वो बीज है, वो सच्चित आनंद स्वरूप चैतन्य बीज है। तो उसके अंदर पूरे मनुष्य सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, जो हम बच्चों के साथ वो शेयर कर रहा है, और हमको बता रहा है कि तुम ही इस पूरे ड्रामा में हीरो एक्टर हो, तुम्हारे जैसा पार्ट किसी का नहीं है, ये बाबा हमको बता रहा है। तो चैतन्य बीज की हमारे ऊपर ये कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, जो भी कहो, इसी को कहते वृक्षपति की दशा या बृहस्पति की दशा। बृहस्पति को गुरु कहा गया है देवताओं के। तो ये हमारे सच्चे सदगुरु शिव बाबा है, जिन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहते हैं। तो उन्होंने हमें कल्प वृक्ष का यथार्थ ज्ञान दिया हुआ है। आपको अगर श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का 15वां अध्याय याद है, तो 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है। शुरुआत तो उसकी ऐसे ही ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, लेकिन आगे चलकर उसमें एक श्लोक आता है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इसका मतलब क्या है? असंग शस्त्र से, असंग शस्त्र से इस कल्प वृक्ष का जो मूल है, इसको आप काट डालो, नहीं तो ये आपके अंदर बंधन उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर अहंता और ममता और वासना रूपी दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को बहुत सारी शाखाएं हैं। तो इसको वैराग्य और असंग रूपी दृढ़ शस्त्र से काट डालो। ऐसे 15वें अध्याय में तीसरा श्लोक आता है। तो ये बाबा वही गीता का ज्ञान हमें सुना रहा है कि बच्चे, बृहस्पति की दशा चाहते हो तो इस कल्प वृक्ष के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लो। आप, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं वहाँ प्रसन्नता आती है। इसके ऊपर और भी चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने चैलेंज दिया है बच्चों को। कौन सा चैलेंज दिया है? तो बाबा ने कहा तुम्हें सिद्ध करना है कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है, और वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। ये बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी साधु संत है, बड़े नशे से हजारों की सभा में कहते हैं कि भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है, और लोगों के आंखों से आंसू निकलते हैं, तालियां बजाते हैं लोग। बाबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपमान है परमात्मा का। हमको केवल दो ही प्रश्न पूछने हैं शास्त्रवादियों से। नंबर 1,
क्या ये बात सच है कि भगवान अवतरित होते हैं? श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय 7वां और 8वां श्लोक, 7th and 8th verse ऑफ 4th chapter ऑफ भगवद गीता। क्या आप इसे मानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य तो कहेंगे हाँ। तो वो अवतार लेता है, इसका मतलब वो यहाँ है नहीं। जो यहाँ पर है उसे अवतार लेने की जरूरत ही कहाँ पे आए। इसी भाव से 15वें अध्याय में ही श्लोक आता है, हम सब ने देखा वो छठा श्लोक, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। माना मेरा जो घर है वो परम धाम है, तो मैं परम धाम में रहता हूँ और मैं वहां से आता हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ नहीं हूँ, तो सर्वव्यापी की बात उधर ही खत्म हो जाती है। दूसरा, अभी 10वां अध्याय हम देखेंगे। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग, और इस विभूति योग में टोटल 42 वर्सेस है, माना 42 श्लोक है। अभी इस अध्याय में परमात्मा की 75 विभूतियां बताई है। अगर ये 75 विभूतियां भी पकड़ लो, इसका मतलब ये 75 जगह पे परमात्मा है, बाकी जगह पे है ही नहीं। तो ये सब बातें एक दूसरे को काटने वाली है, इसलिए कंफ्यूजन है। लेकिन कोई इसके ऊपर चिंतन नहीं कर सकता। बाबा ने आज जो तरीका बताया है, बाबा ने कहा कि भगवान वायदे के अनुसार इस सृष्टि पर आकर प्राचीन राजयोग सिखाता है, मतलब वो शिक्षक बनकर आता है। तो वो पिता भी है और शिक्षक भी है, और हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेके जाता है, इसलिए वो सदगुरु भी है। तो एक ही बाप टीचर और सदगुरु है, ये तीनों रोल वो प्ले करता है। लौकिक में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है और सदगुरु अलग होता है। बचपन में बाप पालना करता है, थोड़े बड़े होने के बाद टीचर के पास जाना पड़ता है, और 60 साल के बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब गुरु के पास जाते हैं। तो लौकिक में ऐसा है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों रोल शिव बाबा प्ले करता है। तो इस तरह से समझाएंगे तो वो स्वीकार करेंगे। तो हमको ये सिद्ध करना है। मुझे इसमें कोई भी विघ्न दिखाई नहीं देता, ये बात तो सीधा सीधा स्वीकार करेंगे लोग। केवल वो लोग जिनकी भावना है उनके लिए मुश्किल होगा। तो हमको तर्क से, भावना से, सभी प्रकार से इस बात को सिद्ध करना है। इसके ऊपर काफी कुछ काम हो चुका है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये पूछ सकते हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, तो इसका भाव क्या है। तीसरी बात जो मुझे आज के मुरली में बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो माना सतयुग। लगातार 2 दिन से सतयुग की बातें आ रही है। आज बाबा ने सतयुग की भाषा को याद किया है, और बाबा ने स्पष्ट कहा कि ये जो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने संस्कृत में गीता सुनाई, तो बाबा ने कहा पहली बात, वहाँ संस्कृत भाषा ही नहीं है, और वहाँ की भाषा बहुत ही शुद्ध है, लेकिन संस्कृत नहीं है। इसके ऊपर बाबा ने कई मुरलियों में बीच बीच में सुनाया है। मैं आपको 2 शब्द बताता हूँ जो सतयुग में बोले जाते हैं, जो दादी से हमको पता चले, जो ट्रांस में जाते थे। उसका एक शब्द है प्राक्षालय। प्राक्षालय माना जिसे आज की भाषा में वॉशरूम कहते हैं, जहाँ हाथ मुंह धोने को जाते हैं, तो वो प्राक्षालय है। ये सतयुग का शब्द है। और जिससे हम बाल करते हैं, जिसे कंघी कहते हैं या अंग्रेजी में कोम कहते हैं, उसे सतयुग का शब्द है केश चिलकारी। अभी केश संस्कृत का शब्द है, इवन प्रक्षालय में
आलय जो शब्द है वो घर को आलय कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में संस्कृत में का शब्द है हॉस्पिटल को रुग्णालय कहते हैं, जहाँ रुग्ण माना बीमार लोग रहते हैं उसे रुग्णालय कहते हैं। जहाँ प्रतीक्षा करते हैं उसे प्रतीक्षालय कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द है। सचिवालय, तो ये प्राक्षालय और केश चिलकारी माना कंघी या कोम, संस्कृत ये शब्द है सतयुग के। ये दो शब्द मुझे याद है जो दादी ने लाए थे ट्रांस में से। तो वहाँ की भाषा थोड़ी अलग होगी पर संस्कृत नहीं होंगी, उससे मिलती जुलती होगी। जिस तरह से ये दो शब्द हमने देखे हैं, तो ये भी चिंतन का विषय है। मुझे तो ऐसे लगता है कि सतयुग में जो भी लोग बचेंगे, बाबा ने जैसे कल की मुरली में कहा पुराने भी होंगे और पुरानी दुनिया के लोग होंगे, बीके भी होंगे और देवताओं को जन्म देने वाली आत्माएं भी होंगी। तो वो ट्रांजिशन का पीरियड होगा और धीरे धीरे ये पुरानी दुनिया वाली आत्माएं वापस चले जाएंगे और केवल पवित्र आत्माएं रहेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि फरिश्ते देवताओं को वरमाला पहनाएंगे। अब ये बहुत गुह्य स्टेटमेंट है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप इसका स्पष्टीकरण क्या देते हो? क्या ये साकार दुनिया की बात है, माना जो बीके भाई बहने लास्ट में बचेंगे, क्या वो देवताओं को देख के उन्हें वरमाला पहना के शरीर छोड़ देंगे, या फिर ये सूक्ष्म वतन की बात है? चिंतन करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आज आया सतयुग की बात इसलिए सुनाई गई। तीसरी बात है जो आज का वरदान है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। वरदान रोज का इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हर एक की बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर है। जैसे हमने कहा, एक शब्द आपको किक दे सकता है, आपको बहुत अच्छी अवस्था में लेके जा सकता है। बाबा ने आज कहा कि कई साजन सजनियां नाज नखरे करती है। नाज नखरे करने वाली सजनी, तो बाबा ने कहा कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी ये शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। बाबा ने स्पष्ट कहा जहाँ मेरा है वहाँ फेरा है। दुखी होने वाले हैं, जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। स्वभाव शब्द भी बहुत पॉजिटिव है। स्व माना आत्मा का भाव हमेशा पॉजिटिव होता है। स्वधर्म निधनम श्रेय, भगवत गीता में हमने देखा स्वधर्म हमारा शांति और पवित्रता है। इसलिए हद के नाज नखरे से निकाल रूहानी नाज में रहो। बाबा ने कहा अगर आपको नाज नखरे करना ही है तो प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो, प्यार के नखरे करो, लेकिन ये संस्कारों के मेरापन के नखरे नहीं करो, क्योंकि इसमें आप दुखी होने वाले हैं। और मेहनत से मुक्त होना चाहते हैं तो बाबा ने बहुत बार कहा जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। लेकिन आज मोहब्बत की कैटेगरी भी बाबा ने बताई। एक बाप से मोहब्बत, दूसरा सेवा से मोहब्बत और तीसरा ब्राह्मण परिवार से मोहब्बत। मोहब्बत सबसे होनी चाहिए। मोहब्बत को मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ एक्सेप्टेंस। हर चीज को बड़ी दिल से स्वीकार करेंगे तो नेचुरली हम इजी रहेंगे, हल्के रहेंगे, पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। आज के पूरी मुरली में अगर टेक होम आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि देखना है मेरे ऊपर राहु की दशा तो नहीं है, क्या मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा है, क्या मैं बाप टीचर और सदगुरु का कंट्रास्ट
बता के ये सिद्ध कर सकता हूँ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। क्या मैं कलयुग की लोकलाज कुल की मर्यादाओं के प्रति जागरूक हूँ, और क्या मैं उसके वजह से पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ? ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है, कलयुग की लोकलाज कुल की मर्यादाओं के प्रति इतना जागरूक नहीं रहना है, उसके प्रति कॉन्शियस नहीं होना है, अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास करना है, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि बनना है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत में रहना है, तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।